हाय कैंसर, कैसे हो आप सब। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ टेल मी कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। वी हैव एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। Then we have King of Cups and Queen of Pentacles. Wow, very, very, very nice. फ्यूचर के लिए क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव 7 of Cups. Magician, the Hermit and 5 of Cups. पहली चीज़ तो फ्यूचर में प्रेजेंट की मैं का पहले मैं बता देती हूँ, ठीक है। Queen of Swords. देखो, यहाँ क्या हो रहा है आपके साथ। बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो आप। एस ऑफ कप से प्रेजेंट में आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री होने वाली है। अगर आप मैरिड कपल हो तो आपको अपने मैरिज में बहुत ज़्यादा प्यार, इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने वाले हो। रीज़न क्या है कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो लव को अपने लाइफ में, मतलब अपने आप को वो किंग ऑफ कप्स की तरह, यानी बहुत ही ज़्यादा हम्बल, काइंड और बहुत इमोशनल अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। या फिर उनका जो वो साइड है, इमोशनल साइड, एक ऐसा साइड जहाँ पे वो बहुत काइंड है, बहुत इमोशनल है, आपसे कितना प्यार करते हैं वो आपको पता चलेगा प्रेजेंट सिचुएशन में। और जो फेमिनिन एनर्जी है वो मैस्कुलिन एनर्जी भी मेडिटेट करेगी और फेमिनिन एनर्जी भी मेडिटेट करेगी। यानी जो दोनों पार्टनर हैं, मेल और फीमेल, दोनों लोग ही मेडिटेट कर रहे हैं, दोनों ही अपनी ग्राउंडिंग एनर्जीज के साथ मिल रहे हैं। दोनों ही अपने आप पे काम कर रहे हैं, दोनों ही अपने एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग हैं। ममता बहुत है, दोनों में ममता बहुत है, बट अलग अलग लेवल का ममता है, ठीक है। एक पर्सन ऐसे होंगे जो ममता में रोने लगते होंगे, एक पर्सन ऐसे होंगे जो ममता में और ज़्यादा स्ट्रांग होते होंगे। जैसे मान लो ना कि माता पिता कैसे होते हैं। माता पिता में माँ जो होती है वो इमोशनल होती है तो रोना शुरू कर देती है, लेकिन वही पिता हैं वो जब इमोशनल होते हैं तो वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में आप ये देखोगे कि उल्टा हो रहा है। जो पिता है वो ज़्यादा इमोशनल है और जो माता है वो बहुत थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। आपको लगेगा कि इनकी वजह से ये पूरा घर चल रहा है, क्योंकि इनका स्ट्रिक्टनेस, इनका जो होता है, कुछ लोग, कुछ फैमिलीज़ में ऐसी होती है जो फीमेल होती हैं वो बहुत मैस्कुलिन पावर में रहती हैं। वो चीज़ है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप वर्किंग वुमेन हो या फिर वर्किंग मैन ही हो, तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इमोशनल आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करने वाले हैं कैंसर इस मंथ में, ठीक है। और मुझे लग रहा है ऐसा कि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी के लिए मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत ही अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में। एक होता है ना कि एक ऐसा चीज़ जो अभी तक आपके फैमिली में आपने देखा हो किसी ने नहीं अचीव किया हो, वैसी चीज़ें आप अचीव करने वाले हो। और ये यहाँ पे पेंटिकल्स को लेके, यानी आपके लिए जो फेमिनिन एनर्जी है उसके करियर में ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। आपके लिए मेडिटेशन, प्रेजेंट में आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये फील करने की ज़रूरत है कि आप फुल ऑफ लव हो, फुल ऑफ काइंडनेस हो, और वही चीज़ आपको यूनिवर्स में देने की ज़रूरत है, ठीक है। एक मेडिटेशन आप करना, मैं आपको बताती हूँ कैंसर। आपको बैठ जाना है आराम से, ठीक है, आलती पालती लेके, एंड देन आपको आँख बंद करना है। 5 बार डीप ब्रेथ लेनी है, इनहेल और एक्सहेल करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सोचना है कि जो आपका दिल है उसमें एक रेड लाइट, रेड सोचना है, रेड, ठीक है, पर्पल, रेड, मतलब कोई भी, अगर आपका कोई फेवरेट कलर है आप उसको भी सोच सकते हो। वो रेड लाइट आपके दिल से निकल रही है, आपकी पूरी बॉडी पे आ रही है, आपकी पूरी बॉडी के बाद आपकी पूरी सराउंडिंग में, आपके पूरे ऑरा में, फिर आपके पूरे रूम में, फिर आपके पूरे अपार्टमेंट में, फिर आपकी पूरी बिल्डिंग पे, फिर आप देखो कि उसी लाल रंग से पूरा जो आपका शहर है वो घिरा हुआ है। आप फिर देखो कि जो आपका
जैसे अपना भारत है, आप उस मैप पे जाके देखो, मतलब आप बिल्कुल अपने आप को ऐसे एक्सपैंड करो। आपकी एनर्जी यहाँ से शुरू हो रही है लेकिन ऐसे एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। जो मेरा देश है वो पूरा उस रेड कलर के से पूरा भरा हुआ है, यानी वो प्यार से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। देन आप एक्सपेंड करो उसको पूरे वर्ल्ड को, फिर पूरे यूनिवर्स में भेजो और फिर अगेन उसको अपनी तरफ खींचो, ठीक है। जो यूनिवर्स में जो इतना प्यार है, वो सारे ही प्यार, जो यूनिवर्स का प्यार है वो मेरी तरफ आ रहा है। जो मेरे देश, इस धरती माँ का प्यार है वो मेरी तरफ आ रहा है। जो इस पृथ्वी का प्यार है, जो मेरे कंट्री का प्यार है वो मेरी तरफ आ रहा है। जो मेरे शहर का प्यार है वो मेरी तरफ आ रहा है। जो मेरे गाँव का प्यार है वो मेरी तरफ आ रहा है। जो मेरी दिल का प्यार है वो मेरी तरफ आ रहा है। मेरे ऑरा का प्यार है, मेरे घर का प्यार, मतलब ऐसे ऐसे करते हुए जैसे जैसे आप एक्सपैंड करोगे वैसे वैसे फिर से आपको अपने दिल के अंदर उस प्यार को, उस रोशनी को लेके आना है, ठीक है। आप ये एक्सरसाइज आप एक कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि आप अपने लाइफ में लव, हेल्दी रिलेशनशिप और एक ऐसा स्टेबल रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ज़रूरी है कि आप उस प्यार को अपने दिल के अंदर महसूस करो, उस एनर्जी को फील करो, ठीक है, उस वाइब्रेशन को फील करो। ये चीज़ आपको करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मेडिटेट करो, बगीचे में घूमो, पेड़ पौधों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट में आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ आपको, आप सोचोगे कि इतना पॉजिटिव रीडिंग मेरा कैसे है, जबकि मेरी तो सिचुएशन इतनी ख़राब है। मैं आपको बताती हूँ कि किंग ऑफ कप्स ऐसे ही किंग ऑफ कप्स नहीं बनता। उसको, एक राजा को राजा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। सिंपली समझो कि एक सिपाही को हमारे देश में, देखो आर्मी में लोग जाते हैं, उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं उन्हें वो पोस्ट मिल जाता है, दिन रात जागना पड़ता है, उतनी मेहनत करनी पड़ती है, कभी कीचड़ में, कभी झाड़ियों में, जंगल में, कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी नहीं सो पा रहे हैं, एक अजीब विचित्र सा उनका सिचुएशन रहता है, तब जाके वो एक रैंक पे पहुँच पाते हैं। सेम यहाँ पे है कि किंग ऐसे ही किंग नहीं बना। मैं आपके दुख को, तकलीफ को समझ रही हूँ, आपके जो ब्रेकअप्स हुए, जो आपके हार्ट ब्रेक हुए, उनको मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेजेंट में आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं आपके ध्यान को वहाँ से यहाँ ला रही हूँ कि आपके लाइफ में आप क्या ला सकते हो, क्योंकि मजिशियन फ्यूचर में है। जब मजिशियन फ्यूचर में है तो आप बताओ आपको क्या ही चाहिए, कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। और प्रेजेंट एनर्जी पे मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि फ्यूचर में फिर से आप एक ऐसे पोजीशन पे जा रहे हो जहाँ पे हर्मिट और 5 ऑफ कप्स है। मतलब कि अगर आपने खुद पे काम नहीं किया तो आप जहाँ से शुरू हुए थे आप वहीं पहुँच जाओगे। आप जिस दुख तकलीफ में पास्ट में रहे हो, अगर आप फ्यूचर में, प्रेजेंट में इस पे काम नहीं करते हो, फ्यूचर में आपका वही फिर होने वाला है। आपके पास सब कुछ रहेगा, यहाँ पे भरा हुआ है कप, लेकिन इस पे ध्यान नहीं है। जो चला गया उस पे ध्यान है। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, कोई पर्सन भी अगर आपके लाइफ से रिसेंट में गए हैं तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ब्रेकअप हो या फिर लिटरली वो इस दुनिया में नहीं है। हर इंसान का एक टाइम होता है। मैं भी इस धरती पे आई हूँ, हमेशा के लिए नहीं हूँ मैं भी यहाँ पे। मेरा भी एक टाइम पूरा होगा और मैं भी इस दुनिया से विदा लूँगी। सब कोई जाता है। जो चला गया उसको, उसके लिए पीस, उसके लिए कैंडल लगाओ, उनके लिए पीस की दुआ करो, उनको बोलो कि आप गए हो, हमारा ख्याल रखना, ठीक है। आप ये चीज़ कर सकते हो। आप उनको जाना था, वो कोई नहीं रोक सकता था। वो या तो ब्रेकअप के थ्रू गए हो या फिर वो लिटरली गए हो, उनको जाना था। उतना ही टाइम तक वो आपके लाइफ में थे। तो आपको ज़रूरत है कि मैनिफेस्टेशन पे ध्यान रखो, ठीक है। सोच समझ के वो चुनो जो आपके लिए ज़रूरी है। फ्यूचर में बोला जा रहा है अपने भी विजडम को यूज़ करो। इमोशनल डिसीजन लेने के लिए भी विजडम का यूज़ करो एंड देन मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में। अपने लाइफ के मैजिशियन बनो। आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है। हर्मिट कार्ड बोलता है मेडिटेट करो, अकेले टाइम स्पेंड करो। देखो अकेलेपन से हर कोई डरता है, मैं भी डरती थी, बट अब मेरे को लगता है कि नहीं, अगर आप अकेले थोड़ा टाइम बिता रहे हो, अगर आप कहीं भी बालकनी में बैठ जाओ, खिड़की से बाहर नज़ारे देखो, कुछ भी करो, वो जो आपका अलोन टाइम, या फिर किसी बुक को पढ़ रहे हो, आप कोई पिक्चर देख रहे हो, सिंपल एक फ़ोटो ले लो, उस पर आप ध्यान दे रहे हो, आप देखोगे कि दुनिया की छोटी छोटी बारीकियों पे आपका ध्यान जाएगा। प्रकृति कितनी खूबसूरत है, आपका ध्यान उधर जाएगा। और धीरे धीरे जब आप उस बोर्डम को, उस अकेलेपन को जब आप इंजॉय करना शुरू करोगे, तब आपको लगेगा कि लाइफ में कितना कुछ है जो जिया जा सकता है। रियल हैप्पीनेस से आप तब मिलोगे कि वो तो मेरे अंदर ही थी। वो कहा जाता है ना कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर, ना काबा कैलाश में।
वो भगवान, वो शुद्धि, वो प्योरिटी, वो डिवाइन एनर्जी, आप जो भी चीज़ फील करना चाहते हो आपको हर कुछ आपके खुद के अंदर मिल जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि वो मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर चीज़ इस ब्रह्मांड में, हर चीज़ आपसे शुरू हो रही है, हर चीज़ आप तक ही ख़त्म हो रही है, अगर आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो तो। ये मेडिटेशन मैं खुद भी करती हूँ और ये बहुत पावरफुल है, आप इसको करके देखना, आप फुल ऑफ लव फील करोगे। ठीक है, लाइफ में सबके तांडव है, मेरे भी लाइफ में तांडव है, मैं भी ऐसी एनर्जीज में जाती हूँ, लेकिन फिर मैं ये मेडिटेशन करती हूँ और मैं खुद को, मैं अपने दिल को फिर से वो ताज़ा, वो प्योर, वो होता है ना कि पावरफुल बनाती हूँ। आप भी बना सकते हो कैंसर। ठीक है, लेट्स सी और क्या यहाँ से मैसेज है आपके लिए। दिल को प्रोटेक्ट करके रखो। ये ऐसी अगर आपका दिल बार बार टूटा, वो आपको आपके जो चाइल्डिश बिहेवियर है, जो आपका इनोसेंट पार्ट है, उससे दूर ले जाएगा। तो वैसा मत होने दो, अपने आप को उस बच्चे से जोड़ के रखो, और वो जुड़ोगे तब जब तक आपका दिल सेफ है। तो दिल को अपने रोज आप एनर्जी दो, हार्ट चक्रा पे अपने हर रोज काम करो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव होप। यस, होप नहीं छोड़ना चाहिए, स्टे पॉजिटिव, द वर्ल्ड इज बिहाइंड यू, लुक अप टू द लाइट। उस रोशनी की तरफ आपको देखने की ज़रूरत है। होप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन होप रखो, आशा रखो कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब एक्सपेक्ट मत करो कि यही पर्सन मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा करेगा। ये एक्सपेक्टेशन हो गया, ये पर्सन मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये फिर एक्सपेक्टेशन है, गलत है। उम्मीद रखो कि ठीक है ये पर्सन अच्छा करे। अगर उम्मीद रखोगे तो अगर अच्छा हुआ तो भी, अच्छा नहीं हुआ तो भी आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन हमेशा दर्द देता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रीबर्थ कार्ड। री इन्वेस्ट योर सेल्फ, गिव लाइफ टू योर ड्रीम्स। यस, अपने ड्रीम्स पे ध्यान दो, क्रिएट अ न्यू रियलिटी। अपनी लाइफ को जैसा चाहते हो वैसा बनाने की कोशिश करो। पार्टनरशिप है यहाँ पे, टीम वर्क विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट। यस, यहाँ पे मैंने बात की थी। ठीक है, फाइंड मिनट, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। ओके, फाइंड द ट्रस्टवर्दी पीपल टू पार्टनर विथ, बिल्ड अप अ टैलेंटेड सपोर्ट टीम। यस, अगर आप वर्क में भी, अगर आप चाहते हो काम में भी, तो एक अच्छे सपोर्टिव पार्टनर को आपको बोला जा रहा है मैनिफेस्ट करने के लिए। और लाइफ में तो आप कर ही रहे हो, ये मेरा पहला ही मैसेज था, और मैं क्या बोलूँ। नेचर, यस, नेचर में मैंने ग्राउंड योर सेल्फ, फाइंड अ सेंचुरी इन नेचर, कनेक्ट विद द एलिमेंट्स, मैंने पहले ही बोला आपको। Lastly, we have receive. Be open to receive goodness. Believe you are worthy of abundance. A gift is coming to you soon. मैंने बोला, और ये कब होगा? जब आप इस चीज़ को करना शुरू करोगे। ओके कैंसर, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है आपकी। अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। ये चीज़ आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ चाहते हो उस चीज़ को देखना समझना शुरू करो, आपको वो चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक वो होता नहीं है तब तक फेक ही सोचोगे मैं बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे जीवन में मैं जो भी चीज़ें चाहती हूँ मैं खरीद सकती हूँ, लग्जरीज मेरे लाइफ में बहुत सारी हैं, मैं बहुत फुल ऑफ लव हूँ, मेरे लाइफ में वैसे पार्टनर है जो मुझे समझ रहे हैं, मेरे सोलमेट मेरे लाइफ में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करना शुरू करो कैंसर। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।